हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। इंग्लिश की अपनी इस कैप्सूल सीरीज़ के थर्ड चैप्टर में आपका वेलकम, अभिनंदन। आज का हमारा चैप्टर है बच्चों डीप वाटर। इसकी हम समरी पढ़ेंगे। ये जो डीप वाटर है ये अपने प्रोज सेक्शन का थर्ड चैप्टर है और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम डगलस। हम कंप्लीट समरी पढ़ेंगे, आपको टोटली चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर आपने चैप्टर ढंग से समझ लिया तो इसके क्वेश्चन आंसर्स की जब हम सीरीज चलाएंगे और इसके मॉडल पेपर्स करेंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ये हमारी रेगुलर चलने वाली क्लास है जो आपको शाम को एवरीडे 7:30 बजे मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द लेसन डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। बच्चों याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बाई चांस अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये जो डीप वाटर चैप्टर है ये उनकी किताब जिसका शीर्षक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इसमें से लिया गया है। ये विलियम डगलस की बुक है। ही रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड कॉन्करिंग ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस चैप्टर में आपको बताते हैं, वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, ताज़ा होती है उनकी यादें, फिर से उन्हें याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बचपन का अपना जो अनुभव था और पानी से उनके जो भय लगता था उस भय पर उन्होंने जो विजय प्राप्त करी थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ ही नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें ये वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वो एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब चुके थे। नेक्स्ट लिखा है, इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम दैट फियर। तो यहाँ पे क्या बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पानी के प्रति जो भय था उसको जीता, है ना, उसे ओवरकम किया और उसके बाद वो उस भय को कैसे जीत पाए। इस कंप्लीट चैप्टर में इसी बात का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि एवरीडे हमने इसे सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं चैप्टर को, तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो है डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। सबसे पहले विलियम डगलस ने तैरना सीखने का निश्चय किया। एक बात और बता दूं, विलियम डगलस जो है यहाँ पे किस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके साथ जब तैरना सीखना तय करते हैं, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले वो पिता के साथ एक बार बीच पे गए थे, वहां पर वो डूब चुके थे, तो ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे। अब देखो, वो एक मोस्ट चीज़ ये है कि हम अगर किसी चीज़ से डरते हैं ना तो वो है मृत्यु से भय, और अगर मृत्यु से भय जिसने जीत लिया तो फिर वो किसी से नहीं डरेगा। तो अब यहाँ पे वो खुद पहले तय करते हैं, तैरना सीखना है उन्हें। तो द नैरेटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो नैरेटर ने सबसे पहले तैरना सीखने का निश्चय किया और इस चैप्टर के नैरेटर हैं बच्चों विलियम डगलस। देयर वॉज अ पूल एट YMCA। अब YMCA में एक पुल था, एक तालाब था जहाँ पे ये तैरना सीखेंगे। इट ऑफर्ड हिम अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो तैरना सीखने के लिए ये एक अच्छी जगह थी, ये एक अच्छा स्थान था जो तैरना सीखना चाहता था। स्विमिंग इन द याकिमा रिवर वॉज क्वाइट डेंजरस। अब वहां पे एक नदी भी थी जिसका नाम था याकिमा रिवर, और ये याकिमा रिवर तैरना सीखने वाले लोगों के लिए बड़ी ही खतरनाक थी, यहाँ पे डेंजरस थी बड़ी, है ना। एंड हिज मदर हैड वार्नड हिम अगेंस्ट इट। ये जो नदी थी याकिमा रिवर, इस याकिमा रिवर में न तैरने के लिए उनकी माता हमेशा उन्हें सचेत करती रहती थी, हमेशा उन्हें आगाह करती रहती थी कि वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। बट द YMCA पुल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग। लेकिन ये जो YMCA पुल था ये बिल्कुल तैरना सीखने के लिए सुरक्षित था, यहाँ किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं था। इट वॉज 2 to 3 feet डीप एट द सैलो एंड। ये जो पुल था YMCA पुल जो था, इसका जो उथला हुआ भाग था, जो कम गहरा भाग था, वो मुश्किल से 2 से 3 फीट गहरा था, और 2 से 3 फीट में भाई कोई नहीं डूब सकता, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। एंड एट द डीप एंड इट वॉज 9 feet डीप। लेकिन इसका जो गहरा भाग था, जो ज़्यादा गहराई वाला जो स्थान था, वो तकरीबन 9 फीट गहरा था, वो ज़्यादा जो है एक प्रकार से डूबने वाला स्थान था। द स्लोप वॉज ग्रेजुअल। और ये जो ढलान थी ना, ये ढलान जो थी वो धीरे धीरे होती थी, एकदम नहीं थी। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, 2-3 फीट से लेकर के 9 फीट में ऐसे हल्की हल्की ऐसे ढलान टाइप था। विलियम डगलस हैड एन एवर्जन टू वाटर फ्रॉम बिगनिंग। और विलियम डगलस को क्या है, शुरू से ही पानी से घृणा थी। उन्हें उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी थी ताकि वो पानी से शुरू से ही डरते थे। एवर्जन का मतलब होता है घृणा होना, पानी से डर था उनके भीतर पहले से ही।
वंस ही स्टूड एट द बीच विथ हिज फादर। अब पुरानी एक घटना याद करते हैं, जब तैरना सीखा उससे पहले वो एक घटना याद करते हैं कि वो एक बार अपने पिता के साथ में बीच पर खड़े थे और वेव स्वेप्ट ओवर हिम एंड नॉक्ड हिम डाउन। एक लहर आई और उस लहर ने उनको गिरा दिया और वो लहर उनके ऊपर से होते हुए, विलियम डगलस के ऊपर से होते हुए चली गई। मतलब बीच पर जब समुद्र के किनारे खड़े थे, एक बड़ी सी लहर आई और उन्हें गिरा दिया। ही वॉज बरीड इन वाटर, और वो लगभग पानी में डूब चुके थे। पानी में एक प्रकार से जो है उन्हें गिरा करके उनके ऊपर से होते हुए चले गए। एंड ही वॉज फ्राइटन, पूरी तरह से डर गया था लेखक। द YMCA pool revived those unpleasant memories and childhood fears। अब ये आज जब इस YMCA पुल पर तैरने के लिए आए तो वो जो पुरानी जो एक दुर्घटना उनके साथ हो रखी थी, वो दुर्घटना फिर से जीवित हो गई। रिवाइव का मतलब होता है पुनः ताजा हो जाना। वो जो पुरानी अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, वो यादें पुरानी जो बुरी यादें थी वो ताज़ा हो गई। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन है द मिस एडवेंचर एट YMCA पुल। अब YMCA पुल में इनके साथ जो दुर्घटना घटित हुई उसका वर्णन यहाँ पे जो वो लेखक कर रहे हैं। द नरेटर वॉज अलोन एट द पुल। एक दिन की बात है कि नरेटर अकेला उस पुल पर, उस तालाब पर स्नान करने के लिए पहुंचा। ही डिडंट डेयर टू गो इनसाइड द वाटर अलोन। अब चूंकि अकेला था ना, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पानी में अकेला जाए, तो इसलिए उसने पानी में अकेले न जाने का निश्चय किया। देन केम अ बिग बुली ऑफ अ बॉय। और उसी समय एक बड़ा मोटा सा लड़का आया वहां पे, एक बुली टाइप का, एक मोटा सा तगड़ा सा लड़का वहां पे आया। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। दिखने में बड़ा ही सुंदर था, मतलब शारीरिक रंग रूप बनावट उसकी बड़ी मजबूत थी। एंड ही क्राइड हाई स्किनी। अब जैसे ही वो यहाँ पे आया, वो बड़ा सा बिग ब्रूजर बॉय आया, तो उसने डगलस को देखा और डगलस को कहा हाई स्किनी, मतलब हे दुबले पतले कैसे हो। देन ही पिक्ड द नरेटर अप एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड। उसके बाद उस व्यक्ति ने विलियम डगलस को उठाया और जो समुद्र का जो गहरा भाग था, उस गहरे भाग में जो तालाब का जो गहरा भाग था, जो 9 फीट गहरा था, उस 9 फीट गहरे भाग में उन्हें फेंक दिया। ही वेंट एट वंस टू द बॉटम। और जैसे ही पानी में फेंका, तो फेंकते ही लेखक विलियम डगलस सीधे नीचे पैंदे की तरफ रवाना हो गया। एंड नेक्स्ट है एंड ही वॉज फ्राइटन बट नॉट आउट ऑफ विट्स। अब वो डरा हुआ तो था, लेखक को जब पानी में फेंका विलियम डगलस को, तो वो भयभीत तो था, लेकिन वो आउट ऑफ विट्स नहीं था। मतलब दिमाग अभी भी काम कर रहा था, सोच रहा था उनका दिमाग। ही डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप फ्रॉम द बॉटम। उन्होंने सोचा कि मैं जैसे ही पैंदे पे जाऊंगा, मैं तले पे जाऊंगा, उसी समय मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा ताकि मैं ऊपर आ जाऊं पूरी तरह से। एंड ही वुड ट्राई टू कम टू द सरफेस। मैं जब जंप लगाऊंगा तो मैं क्या होगा कि मैं सतह पर आ जाऊंगा, और सतह पर आकर के फिर मैं तैरता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, किनारे पे आ जाऊंगा। ही वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। अब जब मैं ऊपर आ जाऊंगा तो ऊपर आकर के मैं उस पानी की सतह पर लेट जाऊंगा। मतलब पहले मैं जब नीचे जाऊंगा तो मैं जंप लगाऊंगा तो फिर मैं एकदम ऊपर आ जाऊंगा, पानी के ऊपर सतह पर आऊंगा तो फिर मैं लेट जाऊंगा ताकि मैं दोबारा नीचे नहीं जाऊं, है ना, ये उसने सोचा। फाइनली ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। और ऐसा करते हुए फिर मैं तैरते हुए, हाथ पांव चलाते हुए किनारे पे आ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। तो ये सारी चीजें उसने सोची। नेक्स्ट सेक्शन है ही ग्रू पैनिकी। लेकिन अब वो भयानक रूप से डर जाता है। उस ग्रीप ने उसे भयानक रूप से जो है वो परेशान कर दिया। Those 9 feet were more like 90। अब वो जब नीचे जाने लगा तो वो जो 9 फुट की गहराई थी ना, वो 90 फुट की गहराई उसे लगने लगी। His lungs were ready to burst। उसके फेफड़े फटने तक हो गए। बट वैन ही हिट द बॉटम ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। लेकिन जब वो पैंदे पे टच किया तो उसने जितनी जो अपनी ताकत थी, उस पूरी ताकत से जोर लगाया और वो ऊपर की तरफ जो है वो जंप किया। ही मेड ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और ऊपर की तरफ उन्होंने चलना जो है वो एक प्रकार से जंप लगा करके ऊपर आना शुरू किया। ही केम अप रादर स्लोली। लेकिन जितनी तेजी से जंप लगाया था ना, उतनी तेजी से ऊपर आया नहीं वो लेखक। वो धीरे धीरे ऊपर आया, धीरे धीरे ऊपर आना शुरू किया। ही ओपनड हिज आईज बट सा नथिंग बट वाटर। अब उसने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोली तो उसे क्या दिखाई दिया? उसे पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ केवल और केवल पानी ही था। ही ग्रू पैनिक। एक बार फिर से वो भयभीत हो गया, एक बार फिर से वो डर गया। ही वॉज सफोकेटिंग। अब तो उसका दम घुटने लगा, सांस नहीं ले पा रहा था। तैरना तो वैसे आता नहीं था, इसलिए वो पहले से तो डरा हुआ था। और दोबारा से जब वो नीचे जाने लगा, ही ट्राई टू कम बट नो साउंड केम आउट। अब उसने चीखना शुरू किया, कोशिश करी, चीखने की कोशिश करी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ,
बट वो कोशिश व्यर्थ रही। क्यों? क्योंकि वो पानी के भीतर था और आवाज़ कैसे आ सकती थी बाहर। ही स्वॉलोड वाटर एंड चॉक्ड, और जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसी समय क्या हुआ कि उसने पानी निगल लिया, और वो पानी जिसके जैसे ही उसके अंदर गया तो उसका गला रुक गया। हीज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उसके पांव कठोर हो गए, उन्हें लकवा मार गया, और अब पांव जो है वो बिल्कुल एक प्रकार से जैसे कि लकवा मार गया, वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गए। नेक्स्ट है स्टक अंडर वाटर। अब पानी के अंदर जो भय था उसका वर्णन यहाँ पे कर रहा है, किस तरीके से उसकी हालत जो है वो खराब हो चुकी थी। अ ग्रेट फोर्स पुल्ड हिम अंडर वाटर, एक गहरी ताकत, एक मजबूत ताकत उसे पानी के अंदर खींच रही थी। ही वॉज गेटिंग डिजी, अब तो वो बेहोश होने लगा था। अब तो वो एक प्रकार से जैसे कि एक उसमें अचेतन मन में जाने लगा था, है ना। अब नींद आने टाइप की कंडीशन उसकी हो रही थी, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था। ही वेंट डाउन एंडलेसली, वो नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, वो दूरी उसे बहुत ज़्यादा लगने लगी, अब उसकी ताकत जा चुकी थी। देन स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, और उसी समय एक बहुत ही भयंकर भय ने उसे घेर लिया, एक 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 स्टार्क टेरर। His arms would not move, अब उसकी भुजाओं ने हिलना बंद कर दिया, अब उसकी भुजाओं ने उसका साथ देना बंद कर दिया। He tried to call for help, उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश करी, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं चीख पाया और ना कोई मदद करने आया। ही सक्ड फॉर एयर बट गॉट ओनली वाटर, वो हवा लेना चाहता था, हवा के लिए उसने जो है मुंह खोला, लेकिन अंदर गया पानी, क्योंकि वो पानी के भीतर था, हवा कहाँ से जाएगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद तो भाई सारे प्रयास रुक गए। क्यों? क्योंकि अब वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग, अब उसे ऐसा लगा जैसे उसे नींद आ रही है, ऐसी कंडीशन हो गई उसकी। He crossed to oblivion and when he woke up, और जब वो जगा, he found himself lying on the stomach beside the pool, और जब वो होश में आया ना तो वो पानी के उस तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था। He was vomiting, वो उल्टियां कर रहा था। The chef who threw him in said that he was only fooling, अब जिस लड़के ने पानी में फेंका था विलियम डगलस को, वो बिग ब्रूजर बॉय, वो ये कह रहा था कि मैं तो खाली मजाक कर रहा था। बट द नरेटर हैड नियरली डाइड, लेकिन लेखक तो भाई आज मरते मरते बचा था, वो तो मर जाता था। नियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, अब देख, फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, अब ये जो भय था, इस भय ने लगातार उसका पीछा किया, वो भय उसे लगातार डराता रहा। 4 days he was constantly haunted by fear, कई दिनों तक भय उसका पीछा करता रहा, भय ने उसे छोड़ा नहीं। एंड ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, उसके बाद वो कभी दोबारा से उस पुल पे नहीं गया, क्योंकि उसकी जाने की हिम्मत ही कैसे होगी, इतना भयभीत था, इतना डरा हुआ था। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और पानी से इतना डरता था कि जहां तक हो सके वो पानी से दूर ही रहने की कोशिश करता था। वेन एवर ही वेंट नियर वाटर, जब कभी वो पानी के पास जाता था, द टेरर वुड सीज हिम, तो पानी एक बार उससे फिर से वो भय जागृत हो जाता था, वो डर जो पानी के भीतर गया था ना, वो डर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कोई इस प्रकार की बुरी घटना घटित हो जाती है तो हम उस चीज से बुरी तरह डर जाते हैं। His legs got paralyzed, जैसे ही वो पानी को देखता था उसके पाँवों को लकवा मार जाता था, उसके पाँव बुरी तरह से जो है वो लकवाग्रस्त हो जाते थे। Icy horror would grab his heart, और एक बहुत ही जमा देने वाला, हृदय को जमा देने वाला डर उसे चारों तरफ से घेर लेता था। द फियर स्टेड विथ हिम एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया वो डर जो था पानी के प्रति, वो जो भय था, वो लगातार उसके साथ बना रहा। गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग, अब क्या किया उसने, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, एक प्रशिक्षक उसने हायर किया और तैरना सीखा उसने, उस प्रशिक्षक से वो जो उसने तैराकी सीखी। द नरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रशिक्षक लिया। ही वेंट टू पुल, वो तालाब पर गया। ही प्रैक्टाइज्ड 5 days a week, और पर वीक, प्रति सप्ताह वो 5 दिन अभ्यास करता था, 5 दिन अभ्यास करता था तैरना सीखने का। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अब वो इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कैसे, सबसे पहले जो है उसने एक बेल्ट बांधा उसके कमर के चारों तरफ। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट विथ थ्रू अ पुली, उसके बाद क्या हुआ कि एक पुली आती है ना, गोल गोले से पुली आती है जिसके ऊपर रस्सा डाला जाता है, तो वो एक पुली जो है वो ऊपर उसने बांधी, उसमें से एक सिरा उसने खुद पकड़ा और दूसरा सिरे से उसके बेल्ट को बांध दिया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ पैनिक
पैनिक सीज्ड हिम। अब जब जैसे ही वो पानी के भीतर जाता था, हालांकि रस्सा पकड़े हुए था वो इंस्ट्रक्टर एक हाथ से और दूसरा उसके बेल्ट में बांधा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही पानी के भीतर जाता था ना, वो भय एक बार फिर से आ जाता था कहीं डूब गया तो। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू डिसअपियर। और 3 महीने बाद जब लगातार उसने अभ्यास किया, एक सप्ताह में 5 दिन वो अभ्यास करता रहा और 3 महीने हुए तब जाकर के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसका भय कम हुआ। He taught the narrator how to put his face under water and exhale। और अब उसने उस नैरेटर को, उसने किसने, उस इंस्ट्रक्टर ने नैरेटर को ये सिखाया कि किस तरीके से मुंह पानी के भीतर डालना है, अंदर मुंह पानी में डालना है और एक्सेल करना है। एक्सेल का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना। एंड देन हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। और उसके बाद फिर किस तरीके से नाक को बाहर निकालना है और फिर श्वास को अंदर लेना है। इंस्ट्रक्टर ने उसे ये सिखा दिया। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और उसने इस अभ्यास को तकरीबन सैकड़ों बार किया और लगातार जब अभ्यास करता रहा तो वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गया। एट लास्ट ही कॉन्कर्ड हिज फियर। और अंततः वो अपने भय पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू किक विथ हिज लेग्स। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, पहले देखो श्वास को बाहर निकालना सिखाया, फिर श्वास को अंदर लेना सिखाया। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि किस तरीके से पांवों से पानी को किक मारनी है। एंड 4 weeks ही डिड जस्ट दैट। और कई सप्ताह तक उसने ऐसा ही किया, वो पानी को किक मारता सीखता रहा। एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में तो उसके पाँवों ने काम करना बंद किया क्योंकि वो डर जाता था। बट फाइनली ही कुड कमांड देम। लेकिन आखिरकार वो अपने पाँवों को कमांड देना जो है वो सीख ही लिया उसने। एट लास्ट द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ रियल स्विमर। अंततः इंस्ट्रक्टर ने उसे जो है वो एक तैराक बना दिया, एक स्विमर बना दिया। बट ही स्टिल फियर टू बी अलोन इन द पुल। लेकिन अब भी अकेला जब वो कभी पुल में जाता था तो वो डर जाता था, भय उसे एक बार फिर से जकड़ लेता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। और ये काम जुलाई तक चलता रहा, जुलाई तक लगातार इस तरीके की कंडीशन बनी रही। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्ड आइलैंड्स। अब वो क्या हुआ, जो एक लेक थी जिसका नाम था वेंटवर्थ, वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उसने तैरना शुरू किया। ही स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टम्प एक्ट आइलैंड। और वो फिर वहाँ से 2 मील तक तैरते तैरते ये जो स्टम्प एक्ट आइलैंड था वहाँ तक जो है वो तैरता हुआ गया। द फियर फ्लैड एंड ही स्वाम ऑन। अब डर भागा और उसने तैरना सीख लिया। फाइनली ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। अंततः वो पानी के प्रति जो उसका भय था उसको उसने अंततः जीत लिया। द एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप मीनिंग। ये जो एक अनुभव था उसका गहरा अर्थ जो है वो सीखा गया। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वास्तव में ये एक विलक्षण प्रकार का अनुभव था। इट फेल्ट डीप इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड। जिसने लेखक के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव, एक गहरी छाप छोड़ी। ही कूड नेवर फॉरगेट इट। जिसे वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। इट हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम। जिसका उसके लिए एक बहुत ही गंभीर अर्थ था उस लेखक के लिए। एंड ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द फीलिंग्स। उसने दोनों प्रकार की जो भाव थे, दोनों प्रकार की जो भावनाएं थी उसका अनुभव किया था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का भाव, एंड द टेरर दैट फियर कैन प्रोड्यूस। और वो टेरर, वो भय जो एक भय पैदा करता है, ये दोनों चीज़ों को उसने जो है वो जीता था। तो बच्चों ये थी अपनी क्लास जिसमें हमने पढ़ी आज हमारा जो डीप चैप्टर है इसकी कंप्लीट समरी। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको बच्चों 8:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास। और इस तरीके से अपनी ये श्रृंखला रेगुलर चलती रहेगी। और मॉर्निंग में हमारी 2 क्लासें होती है, इवनिंग में हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें होती है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।